नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा द हेडलाइन पर एक नई पेशकश के साथ जिसका नाम है फ्री ब्रिटनी मूवमेंट। जी हाँ, आप सभी भली भांति जानते होंगे किस तरह से बॉलीवुड हो या हॉलीवुड बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ऐसा दिखता है। जो अंदरूनी मामले होते हैं जब बाहर निकल कर आते हैं तब पता चलता है कि किसी कलाकार, किसी सिंगर की अंदरूनी जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं। जी हाँ, इसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर जिनका नाम है ब्रिटनी स्पीयर्स, जिन्होंने 2008 में पॉप का जन्म देखा है और उसको एक नए लेवल पर लेकर गई हैं। एक इकलौती ऐसी एकमात्र सिंगर जिनकी चबाई हुई च्युइंगम भी 1.5 करोड़ रुपए की बिकी। मगर हमने देखा कि कुछ दिनों से वो सुर्खियों में है। एक ऐसे सिंगर जिन्होंने बड़े बड़े रियलिटी शो किए, जो एक्स फैक्टर जैसे रियलिटी शो की जज बनी। कौन कह सकता है कि उनकी मेंटल या फिर वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, उनके दिमाग पे कुछ दिक्कतें हैं। जिन्होंने इतने बड़े बड़े गाने प्रोड्यूस करे। जी हाँ, आजकल वो सुर्खियों में है। नाम ब्रिटनी स्पीयर्स। 2008 के बाद अब जब कोर्ट के सामने मामला आया, जिसकी सुनवाई हुई, उस सुनवाई में एक बड़ी बात बाहर निकल कर आई। आखिरकार 2 साल बाद ब्रिटनी स्पीयर्स बोली कि आई एम नॉट ओके, व्हाट आई हैव बीन शोइंग यू इज नॉट विद इन साइड मी। जो बोला वो ठीक नहीं है और जो अंदर से हूं वो बाहर से बिल्कुल ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने बोला मैं बताना चाहती हूं, मैं अपने चहीते लोग, अपने फैंस को बताना चाहती हूं कि आई एम नॉट ओके। आई एम नॉट ओके विद द सोसाइटी, आई एम नॉट ओके विद माई फादर। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बोला जो मेरे साथ अभी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, मगर मुझे बोलनी ही पड़ेगी क्योंकि बाहर से चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, मगर मेरे फादर मेरा पूरा कंट्रोल ले चुके हैं। मुझे फाइनेंस से लेकर पर्सनल डिसीजन तक अपने पिता से पूछ कर करने होते हैं। जी हाँ, इनके पिता का नाम है जेमी स्पीयर्स। एक किस्सा है कि इन्हें अभी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। जो स्पीयर्स हैं उनको, ब्रिटनी स्पीयर्स, उनको एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी, तो उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो एक बेबी कंसीव कर सकें। जी हाँ, उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है। और ये सब चीज़ किसके अंदर आती हैं, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटरशिप। तो अब सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या है कंजर्वेटरशिप, आखिरकार क्यों इस कंजर्वेटरशिप को ब्रिटनी स्पीयर्स ख़त्म करना चाहती हैं। सिर्फ जब बच्चों की हालात ठीक ना हो, क्योंकि 2 तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर आप बाहर जाके देखते हैं यूएसए में या यूके में, कि 18 साल के बाद आप अपना खुद का फ्रीली काम करते हैं, आप खुद से बड़े होते हैं। मगर कंजर्वेटरशिप में होता है कि जब बच्चों की हालात ठीक नहीं होते हैं मेंटली या साइकोलॉजिकली, तब उस टाइम पे कंजर्वेटरशिप दी जाती है उनके परिवार के किसी इंसान को या उनके माँ बाप को या किसी एक व्यक्ति को जो उनकी अच्छे से परवरिश कर सके। तो 2002 में इनके बॉयफ्रेंड, जिनका नाम था जस्टिन, उनसे ब्रेकअप होता है। 2008 में जब उन्होंने कहा कि मेरी हालत ठीक है, मेरे दोनों बच्चों की जो एक कस्टडी है वो मेरे पिता को ना दी जाए, तब उस समय इनके साथ एक नई चीज़ होती है कि इन्हें मेंटल लेवली ठीक नहीं बताया जाता है और इन्हें एक हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर उनकी कस्टडी चलती है। और बाद में रिपोर्ट आती है कि हाँ, ये मेंटली और फिजिकली तो फिट हैं, मेंटली फिट नहीं है, साइकोलॉजिकली भी फिट नहीं है। तो इनकी कस्टडी और कंजर्वेटरशिप जो होगी उनके पिता को दी जाएगी, जिनका नाम था जेमी स्पीयर्स, और इनके दोनों बच्चों की कस्टडी भी इनके जो पिता हैं उनको ही दी जाएगी। अब 2008 में ये फैसला हो जाता है। उसके बाद 2008 के बाद आपको पता है किस तरह से तहलका मचाती हैं ब्रिटनी स्पीयर्स। उनके बड़ी बड़ी हिट्स आगे आते हैं, फिर पेपरीजा की अलग केस सामने आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2018 तक सब सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, मगर वो अपनी चुप्पी तोड़ देती हैं। सोशल मीडिया पर आकर वो इंस्टाग्राम पे सीधा सीधा बोलती हैं कि बाहर से जैसे इंस्टाग्राम मुझे आप लोगों को दिखाता है कि मैं कितनी कूल हूँ, कितनी अच्छी हूँ, मगर अंदर से वो कुछ नहीं दिखाता, कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो वहाँ से भौचाल शुरू होता है। इनकी एक नया दौर निकल के बाहर आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी चीज़ों में पीछे हैं, जिसका महज कारण था एक लीक की गई वॉइस मेल, जिसमें सीधा सीधा ये था कि ब्रिटनी के जो पिता हैं उन्होंने बोला कि उसमें सीधा था
कि कैसे कैसे चीज़ों को बदला गया, कैसे जबरदस्ती उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में या उस हॉस्पिटल में भेजा गया जहां सीधा सीधा लिखा हुआ था कि ये तो फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी फिट हैं। जो बंदी एक्स फैक्टर में जज का काम कर रही है, जो बेस्ट एंड बेस्ट पॉप सिंगिंग के नाम पर है, जो प्रोड्यूसर है, जो खुद के डायरेक्ट करती है सॉन्ग्स, वो कैसे मेंटली फिट नहीं हो सकती? मगर जबरदस्ती उन्हें मेंटली वहां पर भेजा गया और ये दिखाया गया सोसाइटी को कि नहीं, ये मेंटली फिट नहीं है, ड्रग्स बहुत ज्यादा देती हैं। एक केस निकल के आया था जहां पर सीधा सीधा बोला था कि एक गाने को शूट करने से पहले उन्हें ड्रग्स लिया गया क्योंकि तब उनके वॉइस में वो चीज दिखती, पॉप वाली जो सेट चीज होती है वो निकल कर आती। मगर इस चीज को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया इनके पिता के द्वारा। कुछ ऐसे वादे किए जा रहे हैं और अभी कुछ घंटे पहले कोर्ट को उन्होंने बोला है कि जो ये कंजर्वेटरशिप है वो एक तरह के सेक्स ट्रैफिकिंग की तरह है मेरी जिंदगी में, कृपया करके इसे जल्दी खत्म करें। तो इनके इस मामले के बाद 2018 के बाद बहुत सारे लोगों ने इस फ्री ब्रिटनी का साथ दिया, जिनका सबसे बड़ा नाम है सिंगर हॉलसे, उसके बाद हॉलसे के बाद नोल किम कार्डेशियन। इतने बड़े बड़े नाम सामने आए। इंडिया से जैसे रिया चक्रवर्ती अभी जल्द ही इनके फेवर में बोली है। साथ ही साथ इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी कहा कोई इंसान अगर अपनी जिंदगी पर्सनली अपनी तरीके से अपनी विल से नहीं कर सकता तो क्या करेगा अपनी जिंदगी में। साथ ही साथ अब कोर्ट ने बोल दिया है कि इस कोर्ट में सुनवाई होगी और जो लॉयर इन्होंने हायर किए हैं अब तक 1 मिलियन खर्च कर चुकी हैं ये उन लॉयर्स के ऊपर। दुनिया भर के बेस्ट लॉयर जिन्हें बोला जाता है उन्हें हायर करने के बाद केस लड़ा जा रहा है ब्रिटनी स्पीयर्स का। अब देखना होगा कि केस किस तरफ जाता है, कि क्या ये कंजर्वेटरशिप खत्म होगी, क्योंकि बहुत एक लंबे दर पर एक लंबी तरह से ट्वीट्स हो रहे हैं, लोगों में ट्रेंड्स बचाए जा रहे हैं, क्योंकि जो सच है वो दिख रहा है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है।